वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ रूडिमेंट्री ऑफ लाइफ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में भी बताया था कि लर्न कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ लर्निंग। आज उसी का ही एक सब कैटेगरी है जिसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं, जो है लर्निंग फ्रॉम नेचर। नेचर से कैसे सीख सकते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। हम जितने लोगों से मिले होते हैं, अपने रिलेटिव्स और जो भी हैं, उन्हीं से आज तक हम सीखते आए हैं। लेकिन आज तक कभी इस चीज़ के बारे में नहीं डिस्कस किया हमने कि नेचर से कैसे लर्न किया जाता है। मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने जिससे एक्चुअल में सीखा है या सीखा भी नहीं है, इन द टर्म्स ऑफ कि मेरे अंडरस्टैंडिंग मेरी बड़ी है कि अच्छा इससे ऐसे सीखा जाता है, जो कि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कई बार चलता रहता था। तो इस पॉडकास्ट के अंदर लास्ट में उस एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है नाइट स्काई। नाउ अंधेरे से हम एग्जैक्टली क्या सीख सकते हैं। डार्कनेस इज नेसेसरी टू अप्रिशिएट लाइट। वी नीड टू एक्सपीरियंस द पॉजिटिव ऑफ व्हाट वी वांट सो वी कैन अप्रिशिएट एंड एक्सपीरियंस द थिंग वी डिजर्व। अब कई बार क्या होता है कि हमें जब बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती हैं तो हम उसके क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जनरेट हो जाती है कि हमें को इसको जानना है। तो अभी तक क्या होता है कि हमारे माइंड के अंदर प्योरली डार्कनेस है। अब हमें उसका अपोजिट देखना है, जहां पे हमें लाइट दिखती है। इन द टर्म्स ऑफ उसी को ही हम कहते हैं एनलाइटमेंट। सो अंधेरे से हम क्या सीख सकते हैं कि अंधेरा है तो इसके बाद मॉर्निंग भी होगी, उसमें उसके बाद लाइट भी होगी। सो हमें हर चीज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिखाती हैं कि अभी रात है तो कल सवेरा होगा, ये निश्चित है। मतलब इस पे कोई क्वेश्चन करने वाली बात नहीं है। तो नेचर भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, बट हम क्या करते हैं, हम कभी उनको ध्यान नहीं देते कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स हैं, आई मीन कोई आज अप है तो नेक्स्ट टाइम डाउन भी हो सकता है, या अगर आज कोई डाउन है या आज मेरे पास कुछ नहीं है या मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि लाइफ हमेशा ऐसे ही चलेगी। लाइफ हमेशा रिवॉल्व करेगी। इट्स जस्ट वी हैव टू हैव अ पेशेंस। तो ये था मेरा फर्स्ट एग्जांपल। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है एनिमल्स के ऊपर। ना हम जानवरों से क्या सीख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे जानवर हैं, तो इनमें से कुछ दो ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्चुअल में कैन बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अस। नंबर वन इज स्नेक्स। नाउ दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि स्नेक से हम क्या सीख सकते हैं। इट्स नेसेसरी टू शेड योर ओन स्किन and personality to allow an improved and better version of ourselves to emerge. Now snakes क्या करते हैं, अपनी जो स्किन है वो हमेशा शेड करते हैं और न्यू स्किन को डेवलप करते हैं, यानी कि अपने बेटर वर्जन की तरफ वर्क करते हैं। तो ऐसे ही हमारी इंसानों की लाइफ भी कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए या होती है कि हम अपने बेटर वर्जन के साथ वर्कआउट करें, रादर देन कंपैरिजन जो हम दूसरे लोगों के साथ करते हैं। अगर हम यही सेम चीज अगर अपने आप से करें कि आज मैं ये था, कल मैं ये बनना चाहता हूं और परसों मैं ये बन जाऊंगा, तो यू आर कंपीटिंग विद योर ओन। तो उसमें क्या है कि आप अपने बेटर वर्जन की तरफ जा रहे हो। तो स्नेक से हम क्या सीख सकते हैं कि अपने बेटर वर्जन के साथ ही जियो। जितना ज्यादा अपने आप से कंपैरिजन करोगे उतना लाइफ में ग्रो करोगे, जितना सामने वाले के साथ कंपैरिजन करोगे उतना डिप्रेस होते जाओगे। नाउ जो इसका सेकंड एग्जाम्पल था एनिमल्स के अंदर, वो है जीब्राज। नाउ जीब्राज डू नॉट लुक एट टाइगर्स एंड विश दे कुड हंट लाइक टाइगर्स। अब अगर वो भी ये सोचने लग जाएं कि यार मैं इस तरीके से करता हूं जैसे वो टाइगर करता है, वो उस तरीके से हंट कर पाऊं, मैं इतनी तेज भाग पाऊं, इतना सब कुछ कर पाऊं। सो इसका जो सीखने का जरिया है वो ये है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। आप जैसे हो आप बहुत सही हो। हर एक के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन हम हमेशा ना सबकी स्ट्रेंथ को पकड़ लेते हैं, उसकी वीकनेस को नहीं देखते हैं। उसमें भी तो वीकनेस हो सकती है। हम अपनी वीकनेस को पकड़ के रोते रहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्कआउट नहीं करते। तो अपोजिट हो गया ना कि अपनी वीकनेस पे हम सारा टाइम क्वेश्चन करते हैं और सामने वाले की स्ट्रेंथ पे हमेशा क्वेश्चन करते हैं। तो इट मीन्स कि आपको हमेशा अपने आप के साथ ही रहना है कि मेरे अंदर भी कुछ पॉजिटिव है, मेरे अंदर भी कुछ नेगेटिव है, सामने वाले में भी कुछ पॉजिटिव है, सामने वाले में भी कुछ नेगेटिव है। तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लो आप जैसे हो। ये नहीं है कि अंदर से अंदर ही
लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि दूसरे को एकदम से ऐसा देख लेते हैं, उसके पास इतना पैसा है, मुझे भी ऐसा 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 करना है। उससे क्या होता है, हम अपनी रिलेशंस को भी ख़राब कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल भी ख़राब कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो एनिमल्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एम्ब्रेस योर यूनिक ब्यूटी एंड गिफ्ट्स। अपने अंदर की कुछ अच्छाइयों को जानो, अपने अंदर के कुछ इंटरनल गिफ्ट्स को जानो कि मेरे पास ऐसा है ना। जो लास्ट एग्जाम्पल है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इससे पहले मुझे नहीं पता था, मतलब जब तक मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी, जब तक मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता था, बारिश, जब भी बारिश आती है कहीं ना कहीं मेरे अंदर से इस तरीके से, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हमेशा मुझे पॉजिटिविटी नजर आती है। मतलब जब भी अगर आप देखो, आप खुद भी एनालाइज करोगे कि बहुत सुहाना सा मौसम हो जाता है, लेकिन हमने कभी उसकी बेसिक्स को जानने की कोशिश नहीं करी कि ऐसा हमें क्यों लगता है, कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड टू क्लिनजिंग द नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड। जो भी आसपास की नेगेटिविटी होती है वो सब कुछ शेड हो जाती है। मतलब जब रेन का कोई शार आता है तो एक तरह से जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। एंड गिव्स अ स्पेस, अलाउ अ स्पेस ऑफ क्लैरिटी। नाउ इट इज थ्रू शारिंग और सोकिंग इन अ टब। जब आप नहाते हो तो आप क्या करते हो, अल्टीमेटली यू आर क्लीनिंग योर बॉडी फ्रॉम द स्टैग्नेंट नेगेटिव एनर्जी ऑफ येस्टरडे एंड रिप्लेनिश विद आवर पॉजिटिव एनर्जी। जो कल तक की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, हम ज्यादातर नहाते क्यों हैं, हम ये सोचते हैं कि हम नहाते हैं क्योंकि जरूरी है नहाना, लेकिन हमने कभी इस तरीके से नहीं जाना कि जो हमारी कल तक की पूरी नेगेटिव एनर्जी थी उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेनिश आवरसेल्व्स विद द पॉजिटिव एनर्जी। शार विद एन इंटेंट ऑफ क्लीनिंग योर बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड। सब चीजें फ्री हो जाती है। तो ये कुछ नेचर के कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू आई वांटेड टू टेल के रूडिमेंट्री ऑफ लाइफ जो है, वो बेसिक्स ऑफ लाइफ जो है, वो इन चीज़ों के ऊपर भी टिकी है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें हमेशा डेप्थ एनालिसिस नहीं करना है। हम अगर कुछ बेसिक्स को भी ध्यान रख ले, अगर हम आसपास के बेसिक्स को भी नॉलेज के साथ समझने की कोशिश करें, इंटेलिजेंस के साथ, तो बहुत कुछ है लाइफ में सीखने के लिए। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।